जंगल में बारिशों का मौसम शुरू हो गया था। टूनी चिड़िया अपना घर बनाने के लिए सारा सामान ले आई थी, लेकिन बारिश लगातार हो रही थी और रुकने का नाम नहीं ले रही थी। मैं घर बनाने के लिए सारा सामान ले आई हूँ, लेकिन बारिश तो रुकने का नाम नहीं ले रही और मैं मज़ीद बारिश रुकने का इंतज़ार नहीं कर सकती। मुझे अपना घर इस बारिश में ही बनाना होगा, वरना मैं इस बारिश में भीगते भीगते मर जाऊंगी। ये कहकर टूनी चिड़िया अपना घर बनाने में मसरूफ़ हो गई और फिर मुसलसल मेहनत और लगन से उसने अपना घर आखिर बना ही लिया। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है, अगर हम मुसलसल मेहनत करें तो अपने मकसद को पाने में कामयाब हो जाते हैं। जंगल में बहुत ज़ोर से बारिश हो रही थी। टूनी चिड़िया अपनी बेटी लाडो चिड़िया के साथ एक दरख्त की शाख पर बैठी बारिश थमने का इंतज़ार कर रही थी। लाडो चिड़िया ने जब इर्द गिर्द बाकी पक्षियों के घर बने हुए देखे तो अपनी माँ से बोली, माँ, सब पक्षियों के घर और घोंसले बने हुए हैं, लेकिन हमारा कोई भी घोंसला नहीं है। हम कभी दरख्त की एक शाख पर बैठ जाते हैं तो कभी किसी दूसरे दरख्त पर रात गुजारते हैं। ऐसा क्यों है माँ? हमारा घर किधर है? टूनी चिड़िया अपनी बेटी की बात सुनकर हैरान रह गई। वो अपनी बेटी को ये सच नहीं बता सकती थी कि यहाँ का राजा जालिम बाज उसे अपने जंगल में घोंसला बनाने नहीं देता। इसलिए वो जल्दी से बोली, मेरी प्यारी जानों, शुरू में जब मैं इस जंगल में आई तो मैं ज़्यादातर बीमार रहती थी, इसलिए मैं अपना घोंसला न बना पाई। तब से आज तक मैं इसी तरह कभी एक दरख्त की शाख पर तो कभी किसी दूसरे दरख्त की शाख पर जिंदगी गुजार रही हूँ। टूनी चिड़िया की बात सुनकर लाडो चिड़िया बोली, तो माँ, अब तो आप ठीक हैं। मैं और आप मिलकर अपना घोंसला बना लेते हैं। लाडो की बात सुनकर टूनी चिड़िया खौफज़दा हो गई, क्योंकि वो जानती थी कि राजा बाज बहुत हुसीला है और वो नहीं चाहती थी कि वो जालिम बाज लाडो को कोई नुकसान पहुँचाए। इसलिए वो जल्दी से बोली, नहीं नहीं, हम ऐसे ही ठीक हैं और ऐसे भी मुझे इस तरह रहना अब अच्छा लगता है। और बस अब तुम खामोश हो जाओ, मैं मज़ीद इस मौजू पर बात नहीं करना चाहती। टूनी चिड़िया की बात सुनकर लाडो चिड़िया नाराज़ हो गई और फिर जब रात हुई तो उसने खाना भी न खाया और चुपचाप एक साइड पर होकर बैठ गई। इसी तरह सारी रात गुजर गई। जब सुबह हुई, टूनी चिड़िया की आँख खुली तो उसने देखा कि लाडो चिड़िया गायब है। वो परेशान हो गई और इर्द गिर्द लाडो चिड़िया को ढूंढने लगी।
آخر اسے ایک درخت پر لاڈو چڑیا دکھائی دی جو کہ تنکے اکٹھے کرنے میں مصروف تھی۔ وہ جلدی سے لاڈو چڑیا کے پاس گئی۔ لاڈو چڑیا ٹونی چڑیا کو دیکھتے ہی بولی، دیکھو ماں، میں نے سارے تنکے اکٹھے کر لیے ہیں، بس اب تھوڑی ہی دیر میں ہمارا گھونسلہ بن جائے گا۔ لاڈو کی خوشی دیکھ کر ٹونی چڑیا کچھ نہ بولی اور چپ چاپ لاڈو چڑیا کے ساتھ گھونسلہ بنانے لگی۔ تھوڑی دیر بعد گھونسلہ تیار ہو گیا۔ جب جنگل کے راجا باز کو پتہ چلا تو وہ جلدی سے ادھر آ گیا اور بولا، ہے ٹونی، تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری اجازت کے بغیر یہاں اپنا گھونسلہ بنانے کی؟ میں اسی وقت تمہارا گھونسلہ توڑ رہا ہوں اور اب تم یہاں اس جنگل میں نہیں رہ سکتی۔ یہ کہہ کر وہ ظالم باز آگے بڑھا۔ لاڈو چڑیا نے جیسے ہی باز کو آگے بڑھتے دیکھا تو اس نے شور مچانا شروع کر دیا۔ اس طرح سارے پکشی اکٹھے ہو گئے۔ ماسی بلبل ساری کہانی جانتی تھی، اس لیے وہ بولی، میرے خیال میں راجا باز تم اچھا نہیں کر رہے۔ اب تمہیں ٹونی سے اپنی دشمنی ختم کر دینی چاہیے۔ اب تو اسے اس جنگل میں آئے ہوئے عرصہ ہو گیا ہے، اب تو اس کا باقی پکشیوں کی طرح ادھر گھونسلہ بنانے کا حق ہے اور تمہیں اسے یہ اجازت دینا ہوگی۔ باقی پکشیوں نے بھی جب ماسی بلبل کی بات سنی تو اس سے اتفاق کیا۔ اس طرح راجا باز نے ٹونی چڑیا کو وہاں گھونسلہ بنانے کی اجازت دے دی۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اگر ہم کسی کام کے کرنے کا ارادہ کر لیں تو ہمیں چاہیے کہ مستقل مزاجی سے اس پر عمل پیرا ہوں، کیونکہ اس طرح ہمارے راستے کی تمام مشکلیں خود بخود آسان ہوتی چلی جاتی ہیں۔